हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में सान उनमी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। इस एपिसोड में जैसे ही जेंगसू अंदर आता है, उसका भाई मन में एक प्लान बनाने लगता है। वो जेंगसू से कहता है, भैया न्यू ईयर का क्या प्लान है, क्यों ना हम स्नो माउंटेन पर स्केटिंग करने चले। जेंगसू कहता है, मेरा कोई प्लान नहीं है, मॉम से पूछकर देखता हूँ, अगर वो मान गई तो चलते हैं। भाई मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उनकी वजह से ही शिगवा और जेंगसू अलग हुए हैं और वो उन्हें फिर से मिलाना चाहता है। अगले दिन जेंगसू ऑफिस जाता है। वहाँ बाकी टीम मेंबर न्यू ईयर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी क्रिस उससे पूछती है, जेंगसू तुम कहाँ जा रहे हो। जेंगसू बताता है कि उसका भाई ने बर्फ़ वाले पहाड़ पर जाने का प्लान बनाया है। तो क्रिस को ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत अपना प्लान कैंसिल करके बाकी सबको भी वहीं चलने के लिए राज़ी कर लेती है। बाकी लड़कियां सोचती है कि चलो क्रिस को एक और मौका मिल गया है जेंगसू को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ शिगवा के ऑफिस में न्यू ईयर फंक्शन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शिगवा उसकी टीम स्टेज सेटअप करने के लिए निकल जाती हैं। वहीं पास के एक हॉल में किसी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। शिगवा की टीम की एक लड़की डेकोरेशन का भारी सामान उठाकर जा रही होती है। तभी अचानक सामने से आ रहे एक ग्रुप के लड़के से वो टकरा जाती है। सारा सामान उस लड़के पर गिर जाता है और उसके महंगे कोट में एक छोटा सा होल हो जाता है। वो लड़का भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है, तुम्हें पता है ये कितना कॉस्टली कोट है, तुम्हारी वजह से ये खराब हो गया। लड़की कहती है, मैं तो सीधा आ रही थी, आप अचानक मुड़े। लड़का और गुस्सा हो जाता है, मुझसे जुबान लड़ा रही हो, शक्ल देखिए अपने, काम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो उसे बहुत बुरा भला कहने लगता है। शिगवा वहाँ पहुँचती है और पूछती है कि क्या हुआ। तभी शिगवा सामने खड़ी एक लड़की को देखकर शॉक्ड हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। शिगवा की टीम मेंबर उसे बताती है कि उसने कोई गलती नहीं की है। शिगवा तुरंत कहती है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, हम फुटेज चेक करेंगे, किसकी गलती है वो पता चल जाएगी। शिगवा की टीम मेंबर घबरा जाती है और कहती है, नहीं रहने दो। शिगवा मानती नहीं है। वो लड़का अकड़ के कहता है, ठीक है, बस एक सॉरी बोल दो और मैं छोड़ दूंगा। शिगवा कहती, ऐसे कैसे, पहले सीसीटीवी देखेंगे, अगर हमारी गलती हुई तो हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन अगर आपकी गलती हुई तो आपको पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो लड़का डर जाता है और कहता है, मेरे पास तुम लोगों से बात करने का टाइम नहीं है, और पूरा ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। शिगवा की टीम मेंबर शिगवा से कहती है, सॉरी दीदी, मैंने सीसीटीवी चेक करने से मना किया, आप मेरे बारे में गलत मत सोचना। शिगवा कहती, नहीं यार, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। तब वो लड़की बताती है कि वो कोई साधारण कोट नहीं था, 1 लाख रुपए का था। अगर उन्होंने इतना पैसा मांग लिया तो मैं कैसे दिला पाऊंगी, सच में मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत डर गई हूँ। शिगवा उसे समझाती है, मैं समझ सकती हूँ, फिक्र मत करो, हम सब देख लेंगे। दूसरी तरफ बाकी लड़कियाँ उस अनजान लड़की के बारे में पूछती है जो शिगवा को घूर रही थी। एक लड़की बताती है, इस लड़की की माँ से ही शिगवा के पापा पहला प्यार करते थे, पर दादा दादी ने वो रिश्ता तोड़वाकर शिगवा के पापा की शादी शिगवा की मॉम से करा दी। बाद में वो दोनों अलग हो गए। ये कहानी बहुत ही उलझी हुई है। वो लड़की घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम पूजा करने का नाटक कर रही है। बेटी को देखकर मॉम कहती, अरे तू है, मुझे लगा मिस्टर ने आ गए हैं, इसलिए मैं ये पूजा वाला सेटअप करके बैठी थी। तुझे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों है। पता चलता है कि शिगवा के पापा अब इस औरत के साथ रहते हैं। लड़की कहती है, मॉम मैं बहुत परेशान हूँ, अभी तो पापा ने मुझे बाहर घुमाना शुरू किया था, अगर ये शिगवा आ गई तो पापा का पूरा ध्यान उस पर चला जाएगा। मैं तो उससे दूर रहने के लिए इस शहर में आई थी, पर ये यहाँ भी आ गई, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ समझाती, देख, जब तक शिगवा के पापा हमारे साथ हैं हमें खुश रहना है, बस वही बोलो जो वो सुनना चाहते हैं, फालतू की बातें करके उनका मूड खराब मत कर। दोनों ने मिलकर शिगवा के पापा को अपनी बातों में फंसा रखा है। इधर शिगवा थोड़ी उदास बैठी होती है। लिन उससे पूछता है, क्या हुआ। शिगवा उससे पूरी बात बताती है, मैंने तो गुस्से में सीसीटीवी चेक करने की बात बोल दी थी, अगर गलती हमारी निकलती तो 1 लाख
क्या मैं 10 लाख रुपए भी दे देती, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। पर उस गरीब लड़की का क्या होता, वो कहाँ से लाती इतने पैसे। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। लिन उसे अप्रिसिएट करता है। अगर तुम अपने हर स्टाफ मेंबर के बारे में ऐसे सोचने लगी हो तो इसका मतलब है कि तुम एक अच्छी बॉस बनने के लायक हो। सिग्वा हंसती है। बस बस बस, तुम बहुत बड़े मास्टरमाइंड हो। जब भी मेरी तारीफ करते हो समझ लो कोई बड़ा काम निकलवाने वाले हो मुझसे। लीन मजाक में कहता है, मेरा क्रिमिनल माइंड नहीं है, और अगर होता भी तो तुम्हारे खिलाफ यूज़ नहीं करता। शिगवा ब्लश करने लगती है। अगले दिन न्यू ईयर फंक्शन शुरू होता है। न्यू ईयर फंक्शन में लिन सबके लिए विशेष लिखना शुरू करता है। उसकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है कि हर कोई वहाँ खड़ा होकर बोलने लगता है, मुझे भी चाहिए, मेरे लिए भी लिखो। लिन मजाक में कहता है, अगर मैं सबके लिए लिखने लगा तो डांस और म्यूजिक का प्रोग्राम तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा करते हैं, जो आज का कंपटीशन जीतेगा मैं सिर्फ उसके लिए लिखूंगा। सिग्वा की फ्रेंड कहती है, हमें भी मिस्टर लिन से एक विश लिखवा लेनी चाहिए थी। सिग्वा चिढ़ाते हुए कहती है, ज़्यादा ओवर टाइम पेमेंट दोगी तो शायद लिख देंगे। बाकी दोनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है। लगता है काम कर करके इसका दिमाग फ्राई हो गया है। प्रोग्राम शुरू होता है और सब बहुत इंजॉय करते हैं। हर विनर के लिए कोई ना कोई गिफ्ट होता है, लेकिन एक मैसिव ग्रैंड प्राइज होता है जो लकी ड्रॉ से निकलना होता है। वो प्राइज निकालने लीन स्टेज पर आता है। वो विनर का नाम अनाउंस करता है, गिफ्ट देता है और अपने हाथ से लिखा हुआ एक बैनर भी देता है। सिग्वा स्टेज पर लीन को देखकर फिदा हो जाती है। उसे लगता है कि लीन कितना परफेक्ट है और वो बस उसे देखती ही रह जाती है। फंक्शन खत्म होने के बाद सिग्वा अपनी फ्रेंड के साथ बाहर निकलती है। लीन उनके पास आता और पूछता है, क्या किसी को लिफ्ट चाहिए। सिग्वा की फ्रेंड मौका देखकर कहती है, नहीं नहीं, हमें थोड़ा काम है, पर ये सिग्वा फ्री है, प्लीज़ इसे ड्रॉप कर दीजिए। वो लोग जानबूझकर सिग्वा को लीन के साथ भेज देते हैं। उनके जाने के बाद सिग्वा की एक दोस्त कहती है, मैं जो ये पुण्य का काम कर रही हूँ, अगले साल का ग्रैंड प्राइज तो मुझे बिना किसी लकी ड्रॉ के ही मिलना चाहिए। कार में सिग्वा कहती है, इतनी मेहनत की पर हमें ग्रैंड प्राइज नहीं मिला। लीन उससे चिढ़ाता है, लगता है तुम्हारा लक थोड़ा ख़राब है। तभी लीन कहता है, ये जगह बहुत सुंदर लग रही है, थोड़ी देर पैदल चले। सिग्वा मान जाती है। पूरा शहर लाइट से सजा होता है और दोनों भीड़ के बीच चलने लगते हैं। सिग्वा पूछती है, आप हर साल न्यू ईयर पर क्या करते हो। लीन बताता है, मैं हर साल स्विट्जरलैंड में होता हूँ अपनी मॉम के साथ। वहाँ वो और उनके नए बॉयफ्रेंड मिस्टर लू अंकल रहते हैं। मेरे डैड बहुत साल पहले गुजर गए थे। सिग्वा सॉरी बोलती है तो लीन कहता है, इसमें सॉरी की क्या बात है। फिर पूछता है, न्यू ईयर में कहाँ जा रही हो। सिग्वा बताती है, मैं भी स्विट्जरलैंड ही जाती थी, पर इस बार प्लान चेंज है, हम चैंगवे माउंटेन जा रहे हैं स्केटिंग के लिए। लीन कहता है, अच्छा, मुझे स्केटिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं उसमें काफ़ी माहिर हूँ। फिर दोनों मून को देखते हुए बातें करते हैं। लीन कहता है, इस साल मेरी एक अधूरी ख्वाहिश है। सिग्वा पूछती है, वो क्या। लीन कहता है, मैं हमेशा हर चीज़ में जल्दी करता हूँ, पढ़ाई में बिजली जैसा तेज, कॉलेज और काम में भी वैसा ही, लेकिन ये पहली बार है कि मैं रुक कर किसी लड़की को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाना और वक्त बिताना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिग्वा शर्माकर मुस्कुराने लगती है। दोनों वापस हॉस्टल पहुँचते हैं और सिग्वा उसे बाय बोलकर हॉस्टल के अंदर चली जाती है। अगले दिन न्यू ईयर के लिए सिग्वा अपनी दादी के घर जाती है। दादी ने बहुत सारे डिशेस बनाए हैं। वो सिग्वा के पापा को फ़ोन करती है, पर वो उस दूसरी लेडी के साथ बिजी होते हैं। दादी गुस्से में कहती, छोड़ो उसे, उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों मिलकर खाते हैं। खाते वक्त ही सिग्वा के पापा वहाँ आ जाते हैं। वो सिग्वा से पूछते हैं, काम कैसा चल रहा है। सिग्वा कहती है, ठीक है पापा। पापा कहते हैं, तुम मेरी वारिस हो, ये कंपनी तुम्हारी ही है, फिर भी तुम्हें अपनी मेहनत से शुरुआत करने की सोची, पर अब लाइफ में सेटल होने का सोचो। दादी बीच में बोलती है, अभी बहुत टाइम है, उसे सुकून से काम करने दो। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।